कंधे के साथ एक कुड़ी। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय वस्तु है गृहस्थ में खुशी। गृहस्थ में खुशी। ଆଜ୍ଞା। आरंभ करें। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ओम शांति। शांति। कौन नहीं चाहता है हमारे परिवार में खुशी हो? सब कोई चाहता है ना, हम परिवार में कैसे खुशी में रहे, आनंद में रहे, प्रेम में रहे, सबके सब पास में स्वास्थ्य हो, संपत्ति हो। ऐसे तो हम लोग को घर गृहस्थ में रहकर सब टाइम चाहते हैं ना, कैसे जॉइंट में रहे, खुशी से रहे, या प्यार से रहे, आनंद से रहे। लेकिन आज का जमाना ऐसे हो गया है, ना प्रेम है, ना आनंद है, ना स्वास्थ्य है, ना संपत्ति। संपत्ति सबके पास है, लेकिन सूक्ष्म संपत्ति किसी के पास नहीं है। एक कहानी है, एक बार एक बहू बाहर में कपड़ा लाने के लिए गए थे। ठंडी का दिन था। देखा बाहर में 3 बूढ़े बैठा है। शाम हो गया था। बहू का मन में दया आया। ये अपने घर वालों को कहा, 3 बूढ़े बाहर में ठंडे में बैठे हैं, क्यों ना हम उनको अंदर में बुला ले, तो रात का हमारा यहाँ विश्राम कर लेंगे और सुबह उठकर चला जाए। उनका घर में कौन कौन था? उनका घर में सास भी था, ससुर भी था, पति भी थे, बच्चे लोग भी थे। ये लोग बोले कि क्यों नहीं बुलाओ, हाँ उनको अंदर में बुला लो। बहू ने खुशी होकर के क्या किया ना, तीनों को जा करके बुलाया। तो वो तीनों बोले हम तीनों एक ही साथ किसका ये बहू ने उन लोग तीनों को बुलाया, आज रात को आप लोग आओ, हमारा यहाँ विश्राम कर लो और सुबह आप लोग को कहाँ जाना है जाए। वो तीनों लोग बोले हैं कि लेकिन हम तीनों एक ही साथ जा नहीं पाएंगे, हम जाएंगे तो कोई एक आपका घर जाएंगे। बहू ने बोला क्यों ना, कौन एक आएगा हमारे साथ? वो बोला है कि हमारे अंदर में 3 हम लोग का है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, धन है। धन है, प्रेम है, स्वास्थ्य है। कोई एक को आप बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तीनों एक ही साथ नहीं जाएंगे। तो बहू ने घर में आकर के वही बोला कि सास को, अपने परिवार को बोला है कि देखो ये तीनों में कोई एक बूढ़े आएंगे, लेकिन तीनों हमारे यहाँ आ नहीं पाए। तो हम लोग को अभी डिसाइड करना है, हम लोग को स्वास्थ्य को बुलाना है या प्रेम को बुलाना है या धन को बुलाना है। तो सास ससुर बीमार था। वो बोला है क्यों ना हम स्वास्थ्य को बुला लेने से अच्छा होगा, हमारा यहाँ पैसा भी बहुत बच जाएगा। मेडिसिन खाने में इतना पैसा चला जाता है, स्वास्थ्य रहने से हम लोग खुश में रहेंगे। लेकिन पति ने उनका बोला नहीं, धन को बुलाओ, धन होने से तो मेडिसिन आ जाएगा, धन नहीं होने से कुछ नहीं हो सकेगा। तो बच्चे उनका अंदर में थे, बच्चे लोग बोले हैं नहीं नहीं, हम क्यों नहीं प्रेम को बुलाएंगे। तो बच्चे के बात को सबको अच्छा लगा, तो सब कोई बोले ठीक है हम लोग प्रेम को बुलाएंगे। तो बहू ने बाहर जाकर के तीनों बूढ़े को बोले आपका अंदर में जो प्रेम है वो अंदर आ जाओ। वो तीनों बूढ़े ने बोले हैं हमारे अंदर में जो आप प्रेम को लेकर जाएगा तो हम तीनों आपके साथ जाएंगे। तो कहने का भाव है जहाँ प्रेम है वहाँ धन भी है, वहाँ सुख भी है, वहाँ स्वास्थ्य भी है। घर में सुख शांति खुशी पाने के लिए आपस में क्या चाहिए ना, प्रेम जरूर चाहिए। आज लोग के घर में शांति नहीं, खुश नहीं, प्रेम नहीं। ये लोग इसीलिए
बहुत दुखी होकर के घर में बैठे हैं, जैसे परिवार में कोई अपना नहीं, किसी का किसी के साथ जैसे प्रेम भी नहीं है, संबंध भी नहीं है, ना कोई किसी को खुशी भी देते हैं। तो संबंध नहीं रहने से, प्रेम नहीं रहने से खुशी भी कहाँ से आएगा। आज दुनिया क्या हो गया है, स्वार्थवादी हो गया है। सब अकेले अकेले रहने के लिए पसंद करते हैं, किसी से किसी के साथ संबंध नहीं। शादी के बाद पिता से भी पुत्र क्या हो जाता है ना, अलग हो जाता है। घर घर में खुशी क्या चीज है किसी को भी पता नहीं। खुशी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, एक चीज हमारे घर में आने से हम खुशी होंगे, वो चीज होने से हम खुशी होंगे, लेकिन वो चीज हम लोग को अल्प समय के लिए खुशी देता है। हम लोग देखेंगे 50-100 साल पहले लोगों के घर में इतना खाने पहनने के लिए नहीं था, लेकिन आपस में प्यार उन लोग का अंदर में इतना था जो खुशी आनंद में भरपूर थे और सब पे संतुष्ट रहते थे। ना पहनने के लिए इतना था, ना खाने के लिए इतना था, लेकिन आपस में जो प्यार था, आंतरिक प्यार था, ओरिजिनल प्यार था, ये प्यार ही सबको सुख शांति आनंद प्रेम से रखते थे और सबको ही उतना में ही संतुष्ट रहते थे। एक दूसरे के साथ भी निस्वार्थ प्यार था, गहीर प्यार था। दुनिया में इतना फैशन नहीं था। आजकल जमाने में जितना फैशन है, उसी समय इतना फैशन नहीं था। घर में क्या था, घर में इतना बीमार भी नहीं था, झगड़ा झाटी भी नहीं था। सब मिलजुल करके रहते थे, कोई किसी को छोड़कर अलग अलग होकर रहना नहीं चाहता, कोई किसी को रीस भी नहीं करते थे, ना किसी के साथ कोई किसी का कंपेयर भी करते, एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार होते थे। आजकल मरीज का समान दुनिया हो गया है। सबके पास क्या है, इच्छा है, आशा है, लोभ है, मोह है। इच्छा को पूर्ण करने के लिए, एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत पीछे धन की करते हैं, लेकिन अंदर में खुशी नहीं मिलता है। हमको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, हम जो धन कमाते हैं ये कितना दुआओं से भरा है। हम सब धन कमाते हैं, लेकिन जो धन हम कमाते हैं वो कितना दुआओं से भरा हुआ है, उसको हमको ध्यान देना है। कितना सच्चाई से कमाई किया है, चाहे धन कम मिले उसमें दुआ भरा हुआ हो, तो क्या होगा, हमारा दुख कष्ट लाघव हो जाएगा। घर में क्या आएगा ना, खुशी आएगी। हमारा घर परिवार हमारे कमा हुआ जो दुआ के धन से उनका भरण पोषण करते हैं ना, दुआ भरा कमाई में उनका अंदर में भी, बच्चे लोग का अंदर में भी ताकत आ जाएगी। हमारा सच्चाई धन से बच्चों का परवरिश होने से क्या होगा, बच्चों का परिवार का परवरिश होने से क्या होगा, धुआं भरा जो धन वो लोग से पालन पोषण करेंगे, वो लोग भी सच्चाई सफाई से चलेंगे। ये धन उनका रग रग में समाया हो जाएगा। उनका जो खून चलता है ना उसका अंदर में, वो खून में भी जो धुआ हुआ धन उसका अंदर में भी चला जाएगा। तो खून तैयार हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा, तन और मन का ऊपर में प्रभाव भी पड़ेगा। देखो, धन धुआं से भरा धन लाएगा तो बच्चे के तन और मन दोनों का ऊपर में बहुत प्रभाव डालेगा। मन भी स्वच्छ और तन भी तंदुरुस्त बन जाएगा। बच्चे भी बड़े होकर के क्या होंगे ना, संस्कारी बन जाएंगे, माता पिता को फॉलो करेंगे। घर में सच्चाई धन आने से क्या होगा ना, परिवार में सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा, प्रेम भी आ जाएगा। बच्चे भी धन का भी महत्व समझेंगे। देखो, सच्चाई धन कम मिलता है ना, सच्चाई धन तो इतना नहीं मिलेगा,
तो बच्चे जो परवरिश होते हैं इतने धन से, वो बच्चे भी धन का महत्व को भी समझेंगे, धन को कभी वो अपव्यय नहीं करेंगे। अपना पिताजी कितना खून पसीना बहाकर धन कमाया, वो धन का भी वो महत्व को समझेंगे। इसीलिए कहा जाता है, बच्चा यदि योग्य होगा धन काहे के सज्जू, बच्चा यदि अयोग्य होगा धन काहे के सज्जू। तो धन बच्चे के लिए हम लोग जो संचय करते हैं ना, ये बच्चे अच्छा बच्चा होने से भी उनको धन का जरूरत नहीं, वो तो खुद धन कमा सकेगा। और अयोग्य बच्चा होने से वो क्या करेगा, वो तो धन को अपव्यय कर लेगा। इसीलिए धुआं भरा जो धन है घर में आने से, घर में धुआं से सब आगे बढ़ेंगे, एक सूत्र में बांधकर सब इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग भी देंगे। धुआं से भरा हुआ परिवार बड़ों को सम्मान देंगे, छोटों को स्नेह देंगे, एक दूसरे के लिए त्याग भी करेंगे। एक बार दो भाई ने दो भाई थे, एक भाई का शादी हो गया तो धन भी बंटवारा कर दिया, अपना पिताजी धन भी बंटवारा कर दिया, माता पिता चले गए थे। लेकिन दोनों के अंदर में आपस में बहुत गहरी प्यार था। जब खेती होकर के अनाज आते थे तो रात को छोटा भाई अपना बड़ा भाई का जगह में, बड़ा भाई का जो जमीन है उस जगह में जाकर दो बीड़ा अनाज छुपा करके रख देते थे, अपना दो बीड़ा अनाज छुपा करके रख देते थे। और बड़ा भैया भी अपना भैया के छोटा भैया में इतना प्यार है, छोटा भैया है करके वो भी रात को जा करके अपना जमीन से दो बीड़ा अनाज लेकर के और छोटा भैया का जमीन में रख कर आ जाते थे। सुबह जब वो दोनों देखते थे, दोनों को बराबर रहता था, उन लोग को मालूम नहीं पड़ता था कि हम तो दो बीड़े लेकर के उनके पास रख देते थे, लेकिन अभी देखा तो कुछ कमी नहीं है। बात क्या है, एक बार दोनों सामना सामनी जमीन पर दोनों सामना सामनी हो गए हैं, ये भी अनाज का बीड़ा पकड़ा है, वो भी अनाज का बीड़ा पकड़ा है। तब दोनों एक दूसरे को देख करके इतना रोया, इतना रोया और एक दूसरे को पकड़ लिया और उनका आंखों से इतना आंसू आ गया। वो दुखी होकर के क्या किया, एक दूसरे को बहुत खुशी से पकड़ लिया। और वो जो कहा जाता है, वो जो उनका आंखों से जो आंसू निकला, जो जमीन पर पड़ा, वो जमीन में एक बटवृक्ष खड़ा हो गया। जहां जाने से ये जो यात्री रास्ते में जाने के समय क्या करते थे, वो भर का वटवृक्ष का नीचे आश्रय लेते थे और वो अपने अंदर क्या करते थे ना, बातचीत करते थे कि ऐसे दो भैया थे, वो दो भैया का अंदर में ऐसे प्यार था और दोनों ये आंसू में वो वटवृक्ष खड़ा हुआ है और जो वटवृक्ष क्या, अभी हम उनका नीचे बैठ करके विश्राम लेते हैं। उन दोनों का तभी उन भैया भाई भाई का अंदर में कितना प्यार था। तो आजकल देखो भाई भाई का अंदर में प्यार नहीं, शत्रुता बढ़ता जाता है, कोई किसी को पूछते भी नहीं, जैसे ही उनको मालूम नहीं है वो कौन है। इसी से घर में क्या होता है, खुशी क्या मिलेगा, इसी से दुख अशांति ईर्ष्या देश सब जीत, सब घर घर में अभी सबको ऐसे दुख अशांति ईर्ष्या द्वेष मिलता रहता है। सब जीते जी जैसे घर में मरते हुए रहा हुआ है। कारण क्या है, कारण क्या है, जो धन कमाते हैं उसी में क्या हुआ ना, मिलावट हो गया। दूसरी बात, घर में खुशी लाने के लिए तन का सुस्तता भी हम लोग को जरूरी है।
तन जितना सुस्त रहेगा मन भी क्या होगा, उतना खुश रहेगा। तन का प्रभाव मन का ऊपर बहुत प्रभाव डालता है। कहा जाता है जैसा ऐसा मन, ऐसा तन। तन को सुस्त रखने के लिए पहले हमको क्या करना है, अन्न का ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। हम सोचते हैं मीट मछली खाने से तन तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन आप सोचो, अब जिस घर में अब 30, 40, 50, 60 सालों से चलते हैं, उसी घर में कोई चला जाने से हम लोग क्या करते हैं, डेड बॉडी को कितना समय रखते हैं? 8 घंटे से ज्यादा हम लोग रख नहीं पाएंगे। जब तक डेड बॉडी नहीं उठता है तब तक हम लोग खाना भी नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं बनाते हैं, घर भी जब तक साफ सुथरा नहीं हुआ है तब तक हम लोग को कुछ भी करते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इतना दिन का हमारा उनके साथ रिलेशन है, फिर भी कोई मर जाने से डेड बॉडी वही बॉडी पड़ा हुआ, फिर भी डेड बॉडी है करके हम लोग को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उनको उठाओ, संस्कार करो। अब सोचो, घर में अपना आदमी का डेड बॉडी ज्यादा समय हम रख नहीं पाते हैं। हम दिन रात कैसे फ्रिज में, आप देखेंगे डेड बॉडी कितना दिन तक रखते हैं। ऐसे भी कोई होते हैं 8-10 रोज तक भी रख करके खाते रहते हैं। इस क्यों ना, वो सोचते हैं उसमें प्रोटीन है। आप सोचो, जब कोई एनिमल्स को कंसाई मारने के लिए ले जाते हैं, तभी क्या होता है ना, वही जानवर जानवर कितना भय में होगा, कितना रोता होगा, कितना दुखी हो। ऐसे समय पर उसको हम मारकर, कंसाई क्या करता है, ऐसे समय पर कंसाई उसको मार देते हैं और वो हम लोग को क्या करते हैं, उसको खरीद करने के लिए लाइन लगा देते हैं। खाने में तो बहुत स्वाद आता है, हमको तो अभी भी आप दे देंगे तो हमको भी बहुत प्यार है मीट मछली खाने में। लेकिन लेकिन क्या है, बाबा ने मना किया ना, जो बाबा का श्रीमत है हम लोग को तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या आता है, वो तो मर गया, उनके साथ क्या गया, भय गया, दुख गया, अशांत गया, चिंता गया, जो उनका जो बीमार भी, उनका अंदर में जो बीमार है वो भी गया। तो हम खाने के बाद में हमारे अंदर वो सब आ गया। क्या क्या आया, भय आया, दुख आया, टेंशन आया, और फिर उनका शरीर में जो बीमार है वो भी हम लोग खाने से उसको भी हम उनके साथ खरीद कर लिया बिना पैसा से। हमारे बॉडी के अंदर में ये सब क्या हुआ ना, प्रभावित हुआ। बीमार भी आया, दुख भी आया, अशांति भी आया, भय भी आया, सब कुछ आ गया। उसको खाने से हम लोग को क्या हुआ ना, पाप का बोझा भी बढ़ गया, हमारा मन का ऊपर में तमोगुणी प्रभाव भी पड़ गया, हमारा मन क्या हुआ ना, विकार युक्त हो गया, अशुद्ध हो गया। तो जानवर का देखो, जो हिंस्र जंतु जानवर का दांत जो है ना वो बंका है, लेकिन मनुष्य का दांत क्या है, इसमें सीधा है। क्यों ना, मनुष्य शाकाहारी है और हिंस्र जंतु का दांत जो बंका हुआ है, टेढ़ा हुआ है, वो मांसाहारी है। अब जैसे डीजल का गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, ये गाड़ी तो चलेगा लेकिन अल्प दिन में खराब हो जाएगा। ऐसे जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन मानव है, नॉनवेज को खाएंगे तो क्या होगा, उसका अंदर में, उसका जो शरीर का अंदर में जो जंत्र है वो धीरे धीरे खराब होते जाएगा। इसी से क्या होता है ना, मनुष्य बीमार हो जाता है। तो बीमार होने से खुशी कहाँ से आएगा? इसीलिए खाने के ऊपर में
अर्न का ऊपर में हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तन का सुस्तता के लिए हमको खाने का ऊपर में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खाना बनाने वाले जैसे सतगुणी हो, बुद्धि बुद्धि में बाबा जैसे याद में रहकर खाना बनाए। भिखारी मनुष्य के हाथ में हमको खाना नहीं खाना चाहिए। तो मन भी नहीं तो क्या होगा, हमारा मन भी विकार तरफ चला जाएगा। तो जितना हो सके स्वतः प्रधान खाना को उनको खाना है। और कैसे खाना है? खुद अपना हाथों में बनाकर खाना है। और बाबा का याद में खाना बनाओ, खाना खाओ और खिलाओ। खुद में ताकत भरो, परिवार वर्ग में भी और सारा दुनिया वाले में भी ताकत भरो। मन को खुशी रखने के लिए हमको सुबह से शाम तक दिनचर्या को सेट करना है। संबंध में मधुरता लाना है। टीवी मोबाइल से हमको खुद को बचा कर रखना और फालतू बातों में समय नष्ट नहीं करना है। जो दुख देने वाला बातें हैं ना किसी से सुनो, ना किसी को बोलो। अच्छा संग करना है, अच्छा किताब पढ़ना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छा लिखना है, अच्छा सोचना है। सब में अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ है अच्छा है, अच्छा है। ऐसे सब में खुद को भी अच्छा 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 देखना, अच्छा सोचना, अच्छा कहना, अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना। इसे अच्छा अच्छा करने से धीरे धीरे हम लोग अच्छा भी बन जाएंगे, घर का परिवार वाले भी अच्छा हो जाएंगे। और सुबह शाम को एक एक घंटा प्रभु चिंतन में समय हम लोग को जरूर देना। सुबह उठकर परमात्मा को पहले शुक्रिया करो, गुड मॉर्निंग करो, अमृत बेला उठ करके बाबा को याद करो और मुरली जरूर पढ़ो। सुबह मुरली जरूर पढ़ो। ऐसे नहीं शाम के टाइम में भी पढ़ लेने से चलेगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है तो, समय नहीं है तो आप पढ़ लिया, लेकिन सुबह का पढ़ाई जितना आपका मेमोरी में फिट हो जाएगा, ऐसे शाम का नहीं होगा। सेंटर जाकर संगठन में बैठकर पढ़ना चाहिए, तब जाकर हमारा क्या होगा, संस्कार सहज परिवर्तन हो जाएगा और हमारा दिन भर भी अच्छा से जाएगा। और सुबह उठ करके पेपर पढ़ना, टीवी देखना, न्यूज सुनना, सबसे सबसे क्या है ना, तमो प्रधान मन भी हमारा तमो प्रधान हो जाए। ये सबसे क्या होगा, कौन सा ना सुबह पेपर पढ़ना, टीवी देखना, न्यूज सुनना, ये सबसे क्या होगा ना, हमारा मन तमो प्रधान हो जाएगा और दिन भर अस्थिर रहेगा। सुबह मुरली सुनने के बाद पेपर पढ़ सकेंगे। सुबह बाहर का इंफॉर्मेशन मत डाल। जब सोकर उठते हो तो साथ ही साथ बाहर का कोई कोई का आदत है ना पेपर पढ़ने का। तो ये बाबा बोलते हैं सुबह उठने के समय साथ ही साथ पेपर पढ़ना, मतलब बाहर का इंफॉर्मेशन अपने अंदर मत डाल। माइंड क्या होगा ना, कलुषित हो जाएगा। कहा जाता है मॉर्निंग सोच दी डे। दिन का शुरुआत प्रभु चिंतन से शुरू कर। दिन भर मन शांत शीतलता का अनुभव करेंगे। सबके प्रति व्यवहार अच्छा रहेगा, सबके प्रति सद्भावना बढ़ेगा, प्यार भी बढ़ेगा और आत्मिक प्यार बढ़ेगा। दृष्टि वृत्ति भी बदल जाएगा, चाल चलन बातचीत में परिवर्तन भी आ जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा और सबको सुख दे। और रात को सोने के समय तो सोने के पहले आधा घंटा याद में जरूर अच्छा अच्छा किताब पढ़ो, मुरली जरूर पढ़कर सोना चाहिए। सोने के 1-2 घंटे पहले टीवी मोबाइल बंद रखो।
माइंड को अच्छा अच्छा फीलिंग दे करके सोने से उठने के समय, सोने के समय माइंड को अच्छा अच्छा हम फीलिंग देंगे, मुरली पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा किताब पढ़ेंगे, बाबा के साथ ध्यान करके योग करके हम सोएंगे तो क्या होगा ना, उठने के समय हम लोग को वही याद आएगा और मन हमारा खुशी रहेगा। और खाने के समय टीवी मोबाइल जरूर बंद रखो, प्रभु याद में खाना, शांति से खाना चाहिए, बाबा को शुक्रिया कहो। खाने के समय, बैठने के समय, खिलाने के, खाना खाने के बाद, खाना बनाने के बाद बाबा को हर दम शुक्रिया अदा करो। मोबाइल टीवी पेपर का दासी मत बनो। मोबाइल पेपर जरूरत है, हम लोग को ये जरूरत है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी यूज कर समय को नष्ट मत करो। संगम युग में 1 सेकंड 1 घंटा का बराबर, हर श्वास श्वास में कमाई करते चलो। समय को कभी हम लोग को जैसे बर्बाद मत करें। हर घंटे में खुद को चेकिंग करो, कौन सा श्रीमत विरुद्ध में कुछ कर्म जैसे नहीं करो। कर्म इंद्रिय से कोई भी विकर्म जैसे न हो, चेक करो। किसी के प्रति संकल्प में भी कोई बुरा चिंता न आए, बुरा सोचना न आए, मन में किसी के प्रति खोटा न हो, और मन सदा दुखी उदास, इसी से क्या होगा, दूसरे प्रति हमारा मन में संकल्प विकल्प आएगा या नेगेटिव थॉट्स आएगा तो हमारा मन क्या होगा, दुखी रहेगा। इसी से आपको मालूम पड़ जाएगा मन क्यों दुखी है। दुखी नेगेटिव थॉट्स मीन्स आपका मन दुखी है, इसलिए कौन सा नेगेटिव थॉट्स में किया जिससे मेरा मन में इतना दुख आया या उदास हो गया, उसी का ऊपर में ध्यान देकर उसको चेकिंग करो और उसी से खुद को बचाओ। दासी अर्थात दासी, मन का दासी, मन का दासी मत बनो, उदास न हो, दुखी मत हो, अर्थात माया का प्रवेशता को न दो। माया का प्रवेशता कैसे आता है, क्यों, क्या, कैसे, मन में जो प्रश्न उठ जाता है ना, तो हमारा खुशी भी गुम हो जाता है। मन अपना कंट्रोल में जैसे रहे, कहा जाता है मन जीत जगत जीत। मन चंचल न हो, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो, अंदर बाहर जैसे साफ हो। अपने मन के दुख के लिए दूसरे को हम लोग जैसे दोषी मत करें। समझ में आया, हमारे मन में कभी कभी दुख आता है ना, हम बोलता है उनके कारण से मेरे मन दुख हो गया, लेकिन हमारे मन का ऊपर में वो कौन है राजा बनने के, तो हम दूसरे को दोषी देना मतलब खुद को निर्दोषी साब्यस्त कर देते हैं। नहीं, मन का दासी बन जाते हैं, उदासी हो जाते हैं। अपने को झांक कर देखो, कहा मेरे अंदर में अवगुण है जिस कारण मेरा मन उदास हो गया, उसी से खुद को मुक्त करो, दूसरे को दोष मत दो। अभी तन मन धन संबंध स्वभाव संस्कार किसी का अधीन में देते न हो, उनको अपना अधिकार में रखो, अड़र प्रमाण चलाओ, तब जाकर के आप खुशी में रह सकेंगे। गृहस्थ में रहकर सबके साथ क्या करना है, संबंध अच्छा रखना चाहिए, सबके साथ संस्कार को संस्कार मिलाकर चलना है। आप लोग देखे हैं कोई कोई बाड़ी लेकर के खेल खेलते हैं ना, जो गरुआ डांस गुजरात में होता है, तो ये बाड़ी लेकर के आमने सामने जो डांस करते हैं, लेकिन वो खुद को ध्यान रखते हैं, बाड़ी सामने आने से खुद को बचाकर वो खेल खेलते हैं, डांस भी करते हैं। थोड़ा इधर इधर हो जाने से क्या होगा, लाठी अपने ऊपर में लग जाएगा, विघ्न सृष्टि हो जाएगा। ऐसे हर एक आत्मा का संस्कार स्वभाव अलग अलग है, चाहे ये बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सबका पाठ हमारा क्या है, अलग अलग है, अनेक पाठ है, अनेक माता पिता संबंध के साथ पाठ हमारा
अनेक संबंधों के साथ, माता पिता के साथ और बच्चों के साथ हमारा हरदम पाठ चलता रहता है। हमको देखना है सबके साथ कैसे हम संस्कार को संस्कार मिलाकर चलना है। हर एक अपना अपना पाठ बजाते हैं, सबका संस्कार भी अलग अलग है। तो परिवार में खुशी में रहने के लिए हम लोग चाहते हैं तो सबके साथ संस्कार को संस्कार मिलाकर रास कर रास करना चाहिए, जिसको रास लीला कहते हैं ना। श्री कृष्ण सत्य युग में रास लीला करें, तो रास लीला मतलब सबके साथ हमको संस्कार के संस्कार मिलाकर चलना है। जैसे एक बाड़ी बाड़ी में खेल खेलते हैं, डांस करते हैं, बाड़ी कहाँ जाता है उसी तरफ ध्यान रहता है, नहीं तो बाड़ी अपना शरीर में लग जाएगा, चोट लग जाएगा। ऐसे संस्कार को संस्कार मिलाने के समय हमको देखना है कौन सा उनका संस्कार है और उनके साथ मिलाने के लिए हमको कौन सा संस्कार बदली करना है। तो उसी को कहा जाता है ना रास लीला। तो सबका पाठ को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो क्या होगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई अपना नहीं, कोई भी मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, तो उनका पाठ को हम चेंज कर नहीं पाएंगे। अपना स्वभाव संस्कार को हम जरूर चेंज कर सकेंगे। इसी के लिए खुद का ऊपर खुद को अटेंशन रखना पड़ेगा। दुनिया मेरा हिसाब से कोई नहीं चलेगा, मेरे को सबके साथ संस्कार को संस्कार मिलाकर चलना है। चाहे कैसा भी कड़वा संस्कार वाला हो, लेकिन मेरा संस्कार इतना सरल हो, इतना मिठास हो, कैसे भी संस्कार के साथ हम जैसे मिलजुल कर चल सकेंगे। ऐसे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो संस्कार का टक्कर हो जाएगा तो घर में विघ्न आ जाएगा, घर में झगड़ा होगा। जब संस्कार को संस्कार मिलाकर चलने का आपका अंदर में वही कड़ा आ जाएगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका घर में खुशी भी आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।